खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा अवार्ड जीते हैं, आज उनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी, हम चलते हैं। कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर PP सिंह साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के साथ। वालेकुम अस्सलाम, एमन, आमीन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं नसीर बुखारी साहब जी? जी जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से भी और नाज़रीन की तरफ से भी आपको आपकी 50वीं आज बर्थडे मना रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन बाय गॉड ग्रेस, इंशाल्लाह कि भाई हाफ सेंचुरी पे पहुंच गए हैं एंड रियली बहुत ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड, प्रिविलेज, ब्लेस्ड, हम्बल एंड सुपर एक्साइटेड अबाउट दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपका जो नाम है अगेन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल है, वहां तक कैसे पहुंचे आप? हाँ, बढ़िया सवाल है। इसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन बता दूं आपके और आपके देखने जी वालों बिल्कुल, को। जी 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 बिल्कुल। बढ़िया जी। Hello, I am Dr. PPP. I am the Celebrity Guru, award-winning author of the book You Are the Celebrity. I am the marathon man who ran not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, but 8 marathons in my lifetime by God's grace, inshallah, and your blessings. First marathon in 1 week, 6th and 7th marathon in 1 week by God's grace, inshallah, and your blessings. And the Himalayas Guru is climbing the Everest, the Himalayas by God's grace, inshallah, and your blessings. If the celebrity Guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas Guru can climb, so can you. Life is the movie. You are the celebrity. Life is a celebration. You are the celebrity. Life is the marathon. You are the marathoner. Life is the book. You are the author. Life is the mountain. You are the mountaineer. I am the #1 international bestseller and the Magnetic Entrepreneur Award-winning author of the book Magnetic Entrepreneur, a personality that attracts. I am the Guinness World Records #1 international bestseller of the book Magnetic Entrepreneur, world renowned. I served in the Canadian Army as the engineer by God's grace, inshallah, and your blessings. Why I'm showing all these awards and rewards, not to impress you, but to impress upon you. If I can do it, so can you. And I'm super excited. For having myself at amazing my soul brother, all the way from Islamabad, Pakistan, none other than Nasir Sahab, and running amazing YouTube channel called CNN Pakistan. So I'm blessed, honored, and super excited. सर थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे नाज़रीन है, आपसे ये आपके हवाले से जरा जानना चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपने कैसे किया? हाँ, बढ़िया सवाल है। देखो, like it's not the overnight, right? It's the process, right? And life is the journey. Life is not the destination, right? So सपने देखे थे हमने भी, इंडिया में थे तब सपना देखा था कि भाई मैं अमेरिका जाऊंगा, और लव ऑफ माय लाइफ होगी, वो भी अमेरिका से होगी, और मैं इतना पढ़ूंगा कि माना वो ढूंढती मेरे गांव पे आएगी और मेरे को फाइंड आउट करेगी। तो एग्जैक्टली वैसा हुआ कि लाइक, और मेरे सेम लास्ट नेम वाली ऐसे ढूंढ रहा था, तो ऐसे ही मैंने सामने से आया एक 1994 में कि भाई रिश्ता बनाने के लिए आए। तो हाँ जी, तो कहा जाता है ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो उसको मिलाने की साजिश में पूरी कायनात लग जाती है। तो यही है कि आप सपने देखो, वाइल्डेस्ट सपने देखो, लाइक सपने देखो और पूरे हो जाए, और सपने माना छोटे देखो तो उसका क्या है, राइट? बिकॉज इमेजिनेशन में यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, लाइक या आप $1 million बनाओ तो यू हैव टू पे टैक्स, दैट्स वन थिंग। बट फॉर dreaming wildest dreams, you don't have to pay anything. So then why not dream to the fullest? Why don't dream the wildest dream? ठीक है ना? तो ये बात है। तो बस ऐसे ऐसे सपना था कि भाई, मेरा फादर का सपना था कि मेरे को डॉक्टर बनाना था। मेडिकल कॉलेज में गया मैं। हालांकि मेरा पहला सपना था जब मैं ग्रेड 2-3 में था, तब वो कंटेनर दिया था फादर ने मेरे को पेंसिल रखने के लिए। तो उसमें वो पायलट का पिक्चर था, आई मीन वो एयर होस्टेस का पिक्चर था और प्लेन का पिक्चर था, एयरप्लेन का पिक्चर था। तो पहला सपना देखा कि भाई हम पायलट बनेंगे।
जब टीनेजर बना तो मैंने फादर से बोला कि मैं ऐसा प्रिस्ट बनूंगा कि दुनिया ने अब तक पैदा न किया हो। इसके बाद फादर ने बोला कि यू आर लाइक द लाइट हाउस, आप माने नो लाइट हाउस की तरह फैमिली के लिए हो। सो इमोशनल ब्लैकमेल। सो देन वो पोस्टपोन किया। इसके बाद फादर का सपना था वो डॉक्टर बनने का। हालांकि बचपन से मेरे को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, तो मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग गोज टुगेदर। तो बोले सोचा कि हम इंजीनियर बनेंगे। मगर वो फादर के सपने को फुलफिल करने के लिए मेडिकल में गए। तो अगेन वो मैं मेरा सपना नहीं जी रहा था, मेरे फादर का सपना जी रहा था, राइट। दूसरा था कि भाई यार आई फेल्ट होम से कि मतलब ग्रेड 11-12 में भी मैं गांव से 40 किलोमीटर नजदीक मेरा हॉस्टल था अहमदाबाद में। तो सिंस आई फेल्ट होम सिक। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में गया, लाइक अबाउट 350 किलोमीटर फ्रॉम माय विलेज। तो अगेन आई फेल्ट होम सिक, राइट। सो ये भी वन ऑफ द रीजन। इसके बाद वो आई फेल्ट इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की वजह से मेरे को लगा कि यार आई नो मेरे प्रोफेसर है वो मेनली साउथ इंडिया से है, बढ़िया सी वो इंग्लिश बोलते हैं। मेरे वो कलीग है मेनली पढ़ने वाले मेरे साथ, वो मेनली इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश मीडियम से आते थे। तो मेरे को लगा था कि ये सबको इंग्लिश अच्छी आती है, मेरे को ही नहीं आती है। तो दैट ऑल्सो आई नो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे को लगा। तो आई फेल्ड सेवरल टाइम्स, लाइक फर्स्ट एमबीबीएस में 5वीं दफा वो फेल हो करते करते 5वीं दफा मैं पास हुआ फर्स्ट एमबीबीएस। सेकंड एमबीबीएस में भी बहुत दफा फेल हुआ। तो ऐसे करते करते मेरी गाड़ी चल रही थी, तो मेरा बेज वो कच्चा रह गया था, राइट। एंड फाइनली मेरी शादी 94 में हो गई और 96 में डॉक्टर साहब जब मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, कथा कलामी माजरत, आपने चूंकि शादी की बात की तो हम आपसे ये सवाल जो जरूर करेंगे कि लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की। हाँ, तो मेरी वाइफ मेरे सेम लास्ट नेम से है। मेरी सब डिवीजन भी होते हैं हमारे में, पटेल में कड़वा पटेल, तो सेम कड़वा पटेल है। उसमें भी सब डिवीजन होते हैं 42 84। तो हम 42 से है, तो 42 से ही है। तो वो अरेंज मैरिज से हम मिले थे शादी के 1 महीने पहले। इसके बाद हम साथ में घूमे, रेस्टोरेंट गए, खाना पीना, मूवीज वूवीज देखा, ये सब वो सब, यू नो। एंड देन 1 महीने के बाद हमारी वो फरवरी 5 1994 को शादी हो गई। तो ऐसा था। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का जो है वो प्रोग्राम ऐसा होती है कि अगर फॉरेन कंट्री में जाएं तो उनके बहुत ज्यादा सपने होते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वहां जाके कुछ सिचुएशन इस तरह की हो जाती है जो जमीनी हकैक होते हैं, वो इंसान की जो ज़हन में होता है वो कुछ चेंज हो जाता है। तो आप क्या समझते हैं जो जो बंदे ज़हन में ये जो लेके जाता है कि मैं फलां चीज बनूंगा, क्या वो आप बन पाए हैं या उस जो तवक्को थी उससे ज्यादा आपने कुछ हासिल कर लिया है? बढ़िया सवाल पूछा है आपने। तो ऐसा नहीं है पहले तो कि फॉरेन में माने ना डॉलर के यूरो के और यू नो ऐसे पेड है, नहीं ऐसा नहीं है, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी होंगी, पैसे आएंगे, ये चीजें। लाइफ इज स्ट्रगल, ठीक है ना, राइट। दुनिया में कोई भी अपने कंट्री में रहोगे, कहाँ भी रहो, जब तक मरते दम तक, माना हमारा वो यू नो लाइक ईसीजी है, हमारा कार्डियोग्राम है हार्ट का, माना ऐसे 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 अप डाउन वाला ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है। जिस दिन वो स्ट्रेट बन गया, वो लाइन की तरह स्ट्रेट बन गया, इस दिन वो डॉक्टर बोलेगा कि राम बोलो भाई राम, यू नो, वो अल्लाह के पास, भगवान के पास, जन्नत में चले गए। तो ऐसा है। तो यस स्ट्रगल है, राइट। तो जब तक लाइफ है तब तक स्ट्रगल है। तो ऐसा तो नहीं था। तो हमने बहुत कुछ ऑड जॉब्स भी बहुत सारे किए, राइट, यू नो। और मेरा पहला पे था $5.65 से शुरुआत की थी पे की। 5 महीने हालांकि मैंने वो मुफ्त में भी काम किया था, बिकॉज मेरे को मेरे फैमिली बुलानी थी, तो मेरे को जॉब लेटर चाहिए था। सो आई डन दैट टू, यू नो। एंड सो इट्स अ जर्नी, ठीक है ना। तो बस सब सपने ये भी देखे थे कि भाई लाड़ी वाड़ी गाड़ी होगी, नो, राइट। तो सब मैंने ऊपर वाले ने दिया था, लाड़ी भी दी, वाड़ी भी दी, गाड़ी भी दी, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तब मैं बुक लिख रहा था, राइट, मेरी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा था। तो वो भी माना 5 बुक्स आ गए अभी तक, राइट, ठीक है। तो वो भी सपना पूरा हो गया। बट 20 साल पहले लेके ना मेरा सपना था गिनीज वर्ल्ड में आएंगे ना कुछ ऐसा कुछ क्रेजी कर जाएंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो मेरे पास वो 1994 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, 2016 की वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, 2017 की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है। तो वो भी रिकॉर्ड इसी साल फरवरी 15 2020 को वो बना गया कि मोस्ट ऑथर साइनिंग द सेम बुक साइमल्टेनियसली। तो उसमें अबाउट 226 ऑथर ऑल ओवर द वर्ल्ड से इकट्ठे हुए हम टोरंटो कनाडा में, एंड एवरीबॉडी साइन द सेम बुक, व्हिच इज मैंने अभी बताई वो मैग्नेटिक एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड रिनाउंड बुक।
सेम टाइम। तो ऐसे करके प्रीवियस रिकॉर्ड 115 लोगों का था, तो उसको हमने ब्रेक करके 126 लोगों ऑथर ने वो बनाया, वो भी रिकॉर्ड। तो वही है, 8 मैराथन भी दौड़ चुके हैं, तो इट्स अ प्रोसेस। कुछ ना इतने टाइम में आपने सारा कुछ ये बड़ा जल्दी में कर लिया है मेरे ख्याल में। नहीं, अभी तो एज लाइक कल लाइक मेरा जब हमारा वही इंटरव्यू आएगा तो मेरी 50वीं वो बर्थडे होगी, जुलाई 12 2020। तो हाँ, 50 साल कंपनी होते हैं, ज्यादा भी नहीं होते, तो वो ही है। मगर लाइक यू फोकस व्हाट यू लाइक व्हाट यू फोकस इट एक्सपांड, राइट। सो अपने मना सपनों पे आप फोकस करते हो तो अपने सपने एक्सपांड होते हैं। अपने जो 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 अचीव किया है वो भी दुनिया के साथ शेयर करो। ऐसा नहीं कि भाई मैं ही अकेला हूँ, मैंने अचीव किया, नहीं, ऐसे नहीं, ईगो से के साथ नहीं, मगर हम्बलनेस के साथ। सो किसी और को भी मना मैसेज मिल सके कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि भाई एवरीथिंग इज अचीवेबल एज लॉन्ग एज वो अपना सपना होना चाहिए, एज लॉन्ग एज आपको वाई चाहिए कि सब क्यों अचीव हमें करना है, राइट, ठीक है ना। और तो ये बात है कि भाई यू फाइंड आउट योर वाई, अपना इमोशनल वाई होना चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको बच्चे की तरह हंसाए या आप बच्चे की तरह रुलाए, ऐसा नहीं है। तो मैंने फाइंड आउट योर रियल वाई, बिकॉज सपने पूरे करने में इट्स अ जर्नी। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आज सपने देखा और आज ही पूरा हो जाएगा। तो जर्नी में मैंने अप्स डाउन सब कुछ आएगा, मगर एज लॉन्ग एज योर फोकस हो, आपके पास राइट मेंटर्स है, राइट रिसोर्सेज है, वो कॉन्फिडेंस है, ना अपना वाई अपना क्लियर है कि क्यों यह हासिल करना चाहते हो, राइट, तो ये सब एड्स अप, प्रे है, अपने अपने मन जड़ों से आप जुड़े रहते हैं। सो बहुत सारे वो फैक्टर्स है विच आर कनेक्टेड, उनके साथ आप कनेक्टेड रहते हो तो मन अचीव कर सकते हैं कुछ भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, खास तौर पे फिर लद्दाख की पे आपने देखा जो सिचुएशन चल रही है, क्या देख रहे हैं, क्या खिते में बजाय अमन के ये दूसरी तरफ जा रहा है, खतरनाक पोजीशन पे जा रहे हैं दोनों कंट्री, खास तौर पे जो इस खिते के हवाले से, इस पे आपका क्या कहना है? सही बात है। पीस पहले तो पीस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, अपने आप के अंदर पहले हम पीस ढूंढे, राइट, ठीक है। बिकॉज जब तक आप पीसफुल नहीं हो तब मना आपके फैमिली में कैसे आप पीस स्प्रेड करोगे, अपने कम्युनिटी में, अपने कंट्रीज में, कि दुनिया में कैसे पीस आप स्प्रेड करोगे। तो पहले तो अपने अंदर जो पीस है भाई, आपका वो नेचर है पीसफुल, वो हमारा नेचर है, ठीक है ना। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड देन देखो यार, गन इज नॉट द सॉल्यूशन, लाइक कभी भी, लाइक जितने दो दो वर्ल्ड वॉर हुए, क्या पाया, लाखों करोड़ों मर गए, कट गए, राइट, और फिर भी उसका अभी भी हम भुगतान भुगत रहे हैं, राइट, 70 साल पहले हम अलग हुए, चलो यार, हम भाई होते हैं, बड़े होते हैं, शादी वादी होते हैं, अलग रहते हैं, दैट डजंट मीन लाइक एक दूसरे के वो दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वही है, हमारा खाना पीना ठीक है, बोलना सेम है, उर्दू आप उर्दू कहते हैं, हम हिंदी कहते हैं, मगर अल्टीमेटली तो सेम ही है, माना हम बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, जबान ठीक है, खाना पीना ठीक है, एक सेम ही है। सॉन्ग पे सेम, सॉन्ग पे डांस सेम करते हैं। आपके होनहार सेलिब्रिटीज इंडिया में भी माना बहुत अच्छी तरह से वो सेलिब्रेट होते हैं, दुनिया भर में वो सेलिब्रेट करते हैं, वाइस वर्सा इंडिया के भी सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में, दुनिया में भी माना सराहे जाते हैं। तो वही है, तो लेट्स फाउंड द कॉमन ग्राउंड, जो कॉमन ग्राउंड है उस पे बात करें। और दिस इज द बेस्ट थिंग, लाइक भाई स्काइप पे और फेसबुक लाइव पे और स्ट्रीम यार्ड पे ऐसे माना डायलॉग शुरू करें, बात करें। हाँ, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी यार, जैसे भैया क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, दुख हुई दुखी होते तो आप क्या करते हैं, कैसे माना आपने वो लाइक सेटबैक्स आते हैं तो कैसे माना वो गिर गिर के वो आप संवरते हैं, वही माना सेम ही इंस्टिंक्ट है, बिकॉज आपका भी खून लाल है, हमारा भी लाल है। तो वही है, दिवाली में भी अली है, और वाइस वर्सा, ठीक है ना, कि भाई ईद में भी वही है, तो वही है, राइट। सो रमादान में भी राम, राइट, तो वही है। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा। इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, क्या जो अभी मोदी सरकार है, इनकी हुकूमत और जो पिछली बाकी हुकूमत गुजरी हैं, उससे आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, बढ़िया सवाल पूछा है। देखो, जो बंदा लाइक टीनेजर्स में हिमालय पे चला गया हो, राइट, ही डजंट हैव लाइक डू विथ चेयरमैन, कुर्सी से मना, ऐसा नहीं है, निर्लोभी पर्सन है। मगर जो मीडिया से थ्रू कभी कभी वो स्ट्रांग उनकी छवि बनाई जाती है कि भाई हिंदू मुसलमान विरोधी है, कि ओनली हिंदू को भी वो करते हैं। लाइक वो आरएसएस से बड़े हुए, मैं भी आरएसएस में छोटा था तब मैं उनके आरएसएस में शाखा में जाता था, जब जो छोटा था, कपल ऑफ मंथ्स में गया होगा, राइट। दैट डजंट मीन माना लाइक कि भाई
वही है, वरना देखो यार 5-6 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है, माना है ना, दंगा बंगा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, राइट यू नो। वो भी 2002 में एक दफा हो गया, उनके वो प्राइम चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात में हो गया, मगर इसके बाद भी वो 12 साल वो रहे गुजरात में, कुछ भी दंगा बंगा नहीं हुआ, राइट। मगर यही है कि आप क्या देखते हो, माना आप ग्लास है ये है तो उसमें क्या देखते हो, माना राइट यू नो, इतना पानी देखते हो, इसके बाद पूरा खाली ग्लास देखते हो, और आप देखते हो कि भाई यू नो खा ग्लास भरा हुआ है इतना पानी से, इतना वो हवा से, ये देखते हो कि माना ग्लास इज रिफिलेबल, दिस बॉटल इज रिफिलेबल, जितना भी आप पानी भरना चाहते हैं भरे, खाली करे, पिए, खाली करे, लोगों को पिलाए, जूस भी भरे, जो भी बनना चाहते हो, सो दिस इज रिफिलेबल। तो ऐसे कि हमारे कौन सी दृष्टि से हम देखना चाहते हैं, तो कोई भी बंदा है, लेकिन ना सब में खराबियां भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, राइट। और जितना बड़ा आदमी लेकिन बड़े डॉक्टर होते साहब पे, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक है जो अभी आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह के बिल पास हुआ, उसमें भी मुसलमानों को जिस तरह उन्होंने एक साइड पे कर दिया। कश्मीर में आप देख रहे हैं, फिर लद्दाख में खुद इंडियन हक जो लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि पिछली जिस तरह की गवर्नमेंट इस तरह की भारत को जो है वो खास जो लद्दाख के हवाले से 20 फौजी जो है उनके इंडिया के मारे गए। तो अगर अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि अगर इंडिया जो है वो मोदी हुकूमत जो है वो एक तरफ कहती है कि मेरी चाइना के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती सारा कुछ, अब इंडियन जो लोग हैं हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे भी और हम टीवी पे भी देखते हैं कि वो कहते हैं कैसी दोस्ती है। अब जो मोदी हुकूमत है वो बड़े दलदल में फंस चुकी है, अगर बदला ले फिर भी फंसती है, अगर ना भी ले फिर भी अपने जो लोग हैं उनके इंडियन हैं वो उनको बड़े टफ टाइम देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले आप दिनों में देखें कि कुछ अर्सा पहले आप अगर इसका अंदाजा लगाएं तो बड़े बड़े जो अवार्ड या थे, मुसन्निफ थे, क्रिकेटर थे, उन्होंने अपने अवार्ड वापस कर दिए मोदी से हुकूमत से तंग आके। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है कि जो बाकी हुकूमत इस तरह की है, बाकी भारतीय जनता पार्टी पहले भी रही है, कांग्रेस रही है, इस तरह की सिचुएशन देखने में नहीं आई जो अभी हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हाँ जी, इससे स्ट्रांग वो डिसीजन, वो लीडर है ना, वो स्ट्रांग लीडर है, ठीक है ना। तो माना डिसीजन वो राइट अवे लेते हैं, ऐसा नहीं कि माना ना अंडर द कारपेट वो रख दिया, यू नो, एंड ऐसा नहीं है। तो स्ट्रांग डिसीजन आएंगे तो माना वो क्या बोलते हैं, इफेक्ट भी वो स्ट्रांग आएगी, ठीक है ना। तो ये बात है, एंड अगेन लाइक इस्लाम में भी कहा गया है कि किसी एक का भी जान माना पूरी इंसानियत की जानने के बराबर है, एंड वाइस वर्सा, किसी एक की आप माना उसको माना जिंदगी देते हो तो पूरी इंसानियत को आप जिंदगी देते हो उनके बराबर है, ठीक है ना। तो एब्सोल्युटली वी हैव टू फोकस कि भाई यार किसी को जिंदगी कैसे दे, जी किसी को यू नो, और अच्छा पावर दी है तो हाउ टू यूज पॉजिटिवली, कि भाई नो हमारे देश वाले जो भी मना पाकिस्तान के भी आए इमरान खान साहब से वो भी सोचे कि बना कैसे मना पाकिस्तान की हुकूमत को नेक्स्ट लेवल पे ला जाए, कैसे मना जो गरीबी भूखमरी या जो भी है मना वाइस वर्सा, कि भाई इंडिया में भी जो नेगेटिविटी है उसको कैसे दूर करे, रादर देन मना कि भाई बॉर्डर पे मना ये सब वो सब ठीक है ना, राइट यू नो। लाइक इमेजिन करो कि इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया मना जो बॉर्डर पे जितना खर्च कर रही है, वो डिफेंस पे जितना खर्च कर रही है, वो मना अपने वो लोगों के साथ बांटे, यू नो, कि भाई हॉस्पिटल हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, गरीबी है, यू नो, तो मैंने कहाँ से कहाँ पूरी दुनिया एक मना हेवन यहीं पे ही बन जाए। तो इसीलिए let them do what they wanna do and let us do what we wanna do, because like डॉक्टर साहब पहले की मेरे सवाल करने का मकसद ये है कि जो पहले हुकूमतें हैं और अभी जो इंडिया की जो सिचुएशन चल रही है, इंडिया दिन ब दिन मोदी सरकार की हुकूमत में तनहा होता जा रहा है। आप नेपाल देख लें, भूटान देख लें, बांग्लादेश देख लें, चाइना देख लें, पाकिस्तान के साथ पहले भी ऑलरेडी टेंशन बनी हुई है खास लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि मोदी हुकूमत के आने से भारत को हर तरफ से तन्हाई और पसपाई का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वही अगेन विच पर्सपेक्टिव यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है ना। बिकॉज आप पाकिस्तान में है तो डेफिनेटली माना नो इंडियन अपोजिट ही आपको माना, और इंडियन हुकूमत के अपोजिट मेनली आपको मैसेज आपको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। मैं मज भी बचपन से ही माना लाइक यू नो बीजेपी से मैं हूँ माना, दैट डजंट मीन लाइक आई गो ब्लाइंडली, ठीक है ना, राइट यू नो, लाइक हाँ। तो ये बात है, मैं मोदी जी से मिला हूँ, उनका स्पीचेस भी मैंने कनाडा में सुना है, देखा है, राइट, ठीक है ना। तो मैंने तो उनकी स्पीचेज में ये सब वो सब नहीं आता। ये स्ट्रांग लीडर है, राइट यू नो, स्ट्रांग लीडर है, यस हिंदू फैमिली में पैदा हुए है, दैट्स ट्रू टू। मगर मैंने तो नहीं देखा है, ठीक है ना। मगर यस यस आप कंपेयर करें कांग्रेस से तो एब्सोल्युटली वो प्रीवियस वो प्राइम मिनिस्टर हमारे थे,
यू नो सरदार जी, ठीक है, राइट, मनमोहन सिंह जी, राइट, तो उनका पर्सनालिटी अलग था कि भाई वो ज्यादा बोलते नहीं थे, वो साइलेंट से माना जो जो डिसीजन है वो पास करते थे, ठीक है, तो वो भी मगर अगेन लाइक यू नो एवरी पार्टी हैज दैट ओन देयर पर्सनालिटी, ये सब वो सब, एंड अगेन पर्सनालिटी पार्टी में भी एवरी पर्सन हैज देयर ओन पर्सोना होता है, मगर अगेन लाइक यू नो देश नेक्स्ट लेवल पे वो है ले जाए, पॉजिटिविटी में जाए तो दैट्स बेटर है, यू नो, और लेट देम पॉलिटिशियन डू व्हाट दे वांना डू, मगर हम मना है आज आम आदमी, राइट, यू नो आप करते हैं, मना देखो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हैं, हम यहाँ पे टोरंटो कनाडा में बैठे हैं, यू नो, एंड वी आर शेयरिंग, यू नो, ठीक है ना, तो वही बात है कि हम जो फ्री है माना, ना टोटली फ्री है, फेसबुक पे, स्ट्रीम यार्ड पे, स्काइप पे, तो माना यूज दिस मीडिया, यू नो, एंड वो अपना हम मीडिया बने, ठीक है ना, हम शेयर करके भी देखो यार सामने वाला बंदा नसीर भाई है, नो लाइक यू नो देखो कितना रिस्पेक्ट करता है मेरे को, इंडियन को कितना रिस्पेक्ट करता है, वाइस वर्सा कि भाई देखो यार कि इंडियन है कैसा रिस्पेक्ट करता है, तो ऐसे मना अपने गाँवों से, अपने शहरों से, अपनी कम्युनिटी से मना ऐसे मना वो हो जाए, तो मना पॉलिटिशियन भी कौन बनाता है, 5 साल के बाद 4 साल के बाद हम ही तो मना बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम ही है, राइट, यू नो वी चूज द पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, तो हमारे में से ही आते हैं, तो ये बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों भी आप हमारे चैनल के लिए जरूर टाइम निकालेंगे। Absolutely, Nasir Saab from CNN Pakistan. I'm really again honored, blessed, excited, super excited, you know, and बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने इस चीज को you know आपने हमारा इंटरव्यू लिया, and बस believe in your wildest dreams. Don't let anybody steal your dreams. Just do it now. If Trump can win, so can you. You're the celebrity day. You're the celebrity life. You are the celebrity. बहुत बहुत शुक्रिया नसीर भाईजान। वंस अगेन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फिल्म से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।